ललन टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। भारत में होने वाला 2021 बॉक्सिंग वर्ल्ड कप सर्बिया में होगा। क्यों? क्योंकि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI तय वक्त तक पेमेंट ही नहीं कर पाया। पेमेंट न मिलने के बाद इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA ने भारत की राजधानी दिल्ली से इसकी मेजबानी छीन ली। सोमवार की रात में AIBA ने एक बयान जारी कर इसकी पुष्टि की। उन्होंने अपने बयान में कहा कि साल 2017 में भारत को मिली मेजबानी अब सर्बिया की राजधानी बेलग्राद को दे दी गई है। खबर के बाद रिएक्शन आना ही था, आया भी। BFI ने समय से पेमेंट न करने की बात स्वीकार की, लेकिन साथ ही उन्होंने इसकी जिम्मेदारी खुद नहीं ली। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रियागत जटिलताओं के चलते हुआ। BFI ने आरोप लगाया कि आईबा समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं कर पाया कि पैसे किस अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। गौरतलब है कि 40 लाख अमेरिकी डॉलर की यह पेमेंट पिछले साल 2 दिसंबर को होनी थी। मामला क्या है? सबसे पहले ये खबर ब्रेक हुई आईबा की प्रेस रिलीज से। इस रिलीज में उन्होंने कहा, नई दिल्ली होस्ट सिटी एग्रीमेंट में लिखित होस्ट फीस देने में असमर्थ रहा। इसके चलते आईबा ने कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। अब भारत को 500 अमेरिकी डॉलर की कैंसिलेशन पेनल्टी देनी होगी। इसके बाद BFI ने अपनी प्रेस रिलीज के जरिए जवाब दिया। स्पाइसजेट एयरलाइंस के मालिक अजय सिंह की अगुवाई वाली BFI ने कहा कि आईबा ने साफ तौर पर नहीं बताया कि पैसे कहां ट्रांसफर करने हैं और साथ ही पेमेंट डेडलाइन से एक दिन पहले नई बिड्स भी मंगवा ली। BFI ने कहा, हमारे पास इस बात पर यकीन करने की कई वजह हैं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 का वेन्यू बदलने का फैसला BFI से सलाह दिए बिना किया गया, जल्दबाजी में लिया गया। हम पर लगी पेनल्टी चौंकाने और हैरान करने वाली है। दोनों पक्ष मैत्रीपूर्ण उपाय पर काम कर रहे हैं। BFI को यकीन है कि पेनल्टी हटा ली जाएगी और हम भविष्य में वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन करेंगे। अपने बचाव में BFI ने कहा, लुसान स्थित आईबा का अकाउंट फ्रीज है। होस्ट सिटी एग्रीमेंट में दर्ज आईबा का स्विट्जरलैंड वाला अकाउंट अब भी बंद है। आईबा ने पिछली कुछ पेमेंट सर्बिया स्थित एक अकाउंट के जरिए लेने के इरादे जताए थे, क्योंकि सर्बिया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF कंट्रीज की ग्रे लिस्ट में है। इसलिए भारतीय बैंक सामान्यतः सर्बिया पैसे नहीं भेजते। आईबा इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पाया। बता दें कि आईबा को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC ने सस्पेंड किया हुआ है। यह सस्पेंशन एडमिन और फाइनेंशियल लेवल के मिसमैनेजमेंट के चलते हैं। इस सस्पेंशन के कारण आईबा इस खेल के ओलंपिक कंपटीशन भी नहीं आयोजित करता। IOC इसे खुद कराता है। BFI की इस गलती को बचकाना कहिए, मूर्खता कहिए या कह लीजिए लापरवाही। लेकिन ये सब कहते कहते एक बात और जान लीजिए, हम एशियन गेम्स के लिए बिड करने में भी चूक गए हैं। हुआ यूं कि 23 अप्रैल को ओलंपिक कमेटी ऑफ एशिया OCA ने एक बयान जारी किया। इस बयान में कहा गया कि साल 2030 में होने वाले एशियन गेम्स के लिए सऊदी अरब और कतर ने बिड की है। लिस्ट में सिर्फ 2 नाम देखकर सुगबुगाहट शुरू हुई। भारत ने भी इसे आयोजित करने में इंटरेस्ट दिखाया था। ऐसे में सवाल होना लाजमी था। सवाल हुआ भी, सवालों पर जवाब भी आया। क्या आया? IOA के प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते हम वक्त पर बिड नहीं जमा कर पाए। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बत्रा ने कहा, मैं दोनों देशों को शुभकामनाएं देता हूं। वायरस आउटब्रेक के चलते हम वक्त पर फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं कर सके। अब हम 2034 एडिशन की मेजबानी का प्रयास करेंगे। मेरी संस्था ने महामारी फैलने के बाद अपनी प्राथमिकता बदल दी थी। हमने सबसे पहले अपने एथलीट्स की सलामती तय करने का फैसला किया। हालांकि बत्रा के इस दावे पर यकीन कर पाना आसान नहीं है। एशियन गेम्स 2030 की बिडिंग प्रोसेस 23 जनवरी 2020 को शुरू हुई थी। बिड सबमिट करने की आखिरी तारीख 22 अप्रैल 2020 थी। भारत में लॉकडाउन 26 मार्च 2020 से शुरू हुआ, यानी बत्रा एंड कंपनी के पास 23 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक का समय था। सवाल सीधा है, इन 2 महीनों में IOA ने क्या किया? क्या उनका दावा है कि वे लोग भारत सरकार से काफी पहले से कोरोना को गंभीरता से ले चुके थे? क्योंकि भारत सरकार ने तो आधा मार्च बीतने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजों पर बात की। अगर ऐसा है तो उनकी तारीफ होनी चाहिए भैया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनसे सीखना चाहिए कि अपने लोगों पर संकट आए तो भविष्य के प्लान रद्द कर देने चाहिए। और अगर ये बहाना है तो खेल प्रेमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनसे हिसाब लेना चाहिए कि आखिर कब तक ये लोग देश के खेलों की खटिया खड़ी करते रहेंगे। ऐसा भी नहीं कि एकाएक जनवरी 2020 में एशियन गेम 2030 होस्ट करने का प्लान बना होगा। तैयारी तो 2017 से ही चल रही थी। पिछले साल के अंत में IOA ने एक बड़ा और प्लान बताया था। इस प्लान के मुताबिक भारत इस दशक में 1 से ज्यादा इंटरनेशनल खेल समारोहों को आयोजित करने का प्लान बना रहा था। इस लिस्ट में 2030 एशियन गेम्स, 2026 या 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स और 2026 के यूथ ओलंपिक्स शामिल थे।
सवाल तो ये भी है कि क्या सरकार को मालूम है कि इस खेलों के रहनुमा कितनी शिद्दत से खेलों के साथ खेल कर रहे हैं? नहीं मालूम होगा। मालूम होता तो खेल मंत्री किरण रिजिजू ये क्यों कहते हैं? हमने अपना लक्ष्य तय कर लिया है, भारत को ओलंपिक 2028 मेडल टैली के टॉप 10 देशों में शामिल करना है। यह एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, लेकिन असंभव नहीं। ऐसी कोई योजना बनाने से पहले वो IOA और BFI जैसी संस्थाओं को सही करते हैं। सही ना भी करते तो कम से कम ऐसी भयानक गलतियों पर सार्वजनिक फटकार तो लगाते ही। पर जो हो रहा है वो सबके सामने है। आपके लिए स्टोरी लिखी थी हमारे साथी सूरज ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।